अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवद आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी। और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त, ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जब वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपसा, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई, त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किमुग्र तपसा, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है, तो उससे क्या हुआ? एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी, अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के, घड़ा एक रखकर, ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके, पूरा जल पी गए, घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा, बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो। जब बताना हम लेके आ जाएंगे। तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गए तुम्हारी सारी तपस्या। क्या रहा तुम्हारे? अहंकार नहीं, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो, तो भगवान की जय जयकार करो, अहंकार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गए। एक बड़े तपस्वी थे, वो एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनके सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे वो कहे वाह भाई, महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन महात्मा जी बिल्कुल उदास, जो नाव में बैठे थे, गए उन महात्मा से कहा, महात्मा क्या है, भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बोले। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो? कुछ नहीं बोले। नाविक से बात की उन महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। हम अपने शिष्यों से कहा सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया वो 2 रुपये में पार कर लिया। वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मुग्र तपसा और न्यास योगादि भी। और एक बात कह रहे हैं, क्या हुआ तत्व ज्ञान? तत्व बोध होना अलग बात है, क्या हुआ तत्व ज्ञान हुए? यदि भगवान से आपका चित्त नहीं जुड़ा तो तत्व ज्ञान बघार लो, केवल उससे कोई आत्मानंद की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। फिर आगे कह रहे, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर आप किसी लोक लोकांतर की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्रेम प्राप्ति के लिए। हमें प्रभु से प्रेम, सच्चे भजनानंदी का स्वरूप क्या होता है? हमारा भजन कभी छूटे ना, और इसका फल ये हो
कि जिनका हम भजन करते हैं उनकी स्मृति में हम तड़पे रोएं, ये खास बात। इसीलिए यहां कह दिया किम विष्णु भजनई, क्या किसी लोक लोकांतर के सुख की चाह करके भजन करना। यदि आपको वृंदावन ईश मोहन रसे प्यास सीन सर्वस्वधी है, यदि आपकी बुद्धि वृंदावन के ईश श्यामा श्याम के प्रेम में मत वाली नहीं हुई तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का सार भगवत प्रेम, क्योंकि प्रेमी महापुरुष है। भगवत प्रेम, तत्वबोध भी आत्म प्रेम है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। तत्व ज्ञान और तत्व बोध होना बड़ा अंतर है। जैसे हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना और हलवा बना करके खा लेना, इतना अंतर है। तत्व ज्ञान हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना, और तत्वबोध हलवा बनाकर खाकर उसका स्वाद ले लिया, वो तत्वबोध। श्री भरथरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, संतों के वचन बहुत अमृतमय होते हैं। कह रहे हैं कि आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था, लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भरतरी जी का यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भरतरी जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे, उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है, काम सुख पाया। और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भरथरी जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भरथरी जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य। बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त हैं तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे हर समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम, बहुत बड़े महापुरुष हुए फिर, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भरथरी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आसक्ति, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी, पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्व मंगल जी की पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भरथरी
और पिंगला हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते कि जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते हैं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी, दूसरे से नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे, उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है, इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलते हैं। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तरी जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई, हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूं कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनसे गए, उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य है, बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले पता है मैं कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए, कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाए कि ये क्या, बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा, इनका तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से, उनकी इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए। वो बात करे करते रहे, अंतर ध्यान, तो उनका अमर फल लेके क्या करूं, वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण अमर होकर के क्या करूंगा। तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था, उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश के नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे।
उठकर प्रणाम किया, कैसे आज्ञा कीजिए। तो उनका प्रभु मुझे ये तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूं, इसके बदले में धन चाहता हूं। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है। अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो फिर आप निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। और अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी। मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगी। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला, ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला। महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्व जो घोड़ों की सेवा में आया, सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल अब मैं कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है, जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन। गए कटघरे में खड़ी हो करो और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका, कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा? धिक्कार है ऐसी बात। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम। मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता। धिक्कार है, कहां प्यार है, कहां अपनापन है। और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है। तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था, आज असली ज्ञान हुआ मुझे। भर्तरी जी कह रहे
जिनमें न भागवतिक विद्या है, न भगवत तत्व का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न भागवतिक धर्म है, तो मृत्यु लोक में पृथ्वी में भार बने हुए मनुष्य रूप में वो पशु हैं साक्षात। न भजन है, न धर्म है, न राष्ट्र सेवा, न भगवत सेवा, न समाज सेवा, बोले पशु हैं साक्षात। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, रूप तो मनुष्य का है लेकिन पशु है, राक्षसी भाव है। यदि संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा, अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है। सत्संग से सबको सम्मान देना आता है। सत्संग पाप को दूर करता है। सत्संग चित्त को आह्लादित करता है, क्योंकि चित्त से वो प्रभु का चिंतन करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति फैल जाती है सत्संगी महापुरुष की। इसलिए धन्य है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, किसी काम का नहीं रखा। तप नहीं किया, तप्त होते रहे, जलते रहे। काल व्यतीत नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तृष्णा नहीं मरी, हम जीर्ण हो गए, वही भोग वासना। इसलिए सबके आदि कारण भगवान का भजन करो। मान लो मेरी बात, वही तुम्हारे हृदय से जन्म मृत्यु का चक्र मिटा देंगे। यहां कोई तुमसे प्यार नहीं करता, भर्तरी जी कह रहे, उनका अनुभव। ना कोई तुम्हारा यहाँ भाई है, न बंधु है, न कुटुंबी है, न पत्नी है, न पुत्र है। केवल माया ममता का विकार रचकर तुम्हें भगवत प्राप्ति से विमुख करने का नाटक कर रही है। हृदय में एक काम विकार का अभाव कर दो, कुछ नहीं है इसमें, केवल माया नाटक के द्वारा समय नष्ट कर रही है। कामिनी के कमनी कलेवर को देखकर जिसका मन आसक्त हो गया वो क्या करेगा? ये संसारिक लोग केवल शरीर संसर्ग जनित सुख में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो परमात्म सुख को नहीं जानते। ये शरीर कोई अपना थोड़ी है, इसमें कोई सुख है? बहुत विचित्र है। प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है, आसक्ति हटाना कठिन है। शरीर अविद्या है, केवल अविद्या। ये जो आप देख रहे हो, अविद्या का भोग ही एक लक्ष्य बना हुआ शरीरधारियों में। परम विद्या भगवान के आनंद की हमारे अंदर मांग है। इसलिए हर भोग के बाद हमें घृणा हो जाती कि यार शायद इसमें सुख नहीं, शायद इसमें सुख हो, इसमें सुख नहीं। पूरा जन्म जन्मांतर व्यतीत होते गए, आज तक नहीं वो मिला सुख, क्योंकि हमारे अंदर जो मांग है वो परमात्म सुख है। परमात्म सुख प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है। इसीलिए श्री भर्तरी जी कह रहे हैं, अगर सुख है तो राग रहित होकर वैराग्य में सुख है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो, नहीं धोखा हो जाएगा। भर्तरी जी महाराज कह रहे, जब तक तुम्हारा शरीर जवान है, स्वस्थ है, आप भजन कर लो। बुढ़ापा में भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, प्रपंच होता है। प्रपंच जीवन भर प्रपंच किया है तो बुढ़ापे में प्रपंच ही। बूढ़े तोता को कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते। एक लाया गया था तोता, तो जैसे को राधा, तो राधा नहीं बोलेगा। उसको जो सिखाया गया था वो बूढ़ा तोता उतना ही बोलता था बस। जैसे मिट्ठू तो कहेगा मिट्ठू, राधा नहीं बोलेगा, क्योंकि सिखाया नहीं गया ना। ये प्रपंच सीखे हुए हैं मन बुद्धि पूरे जीवन। अब उनको बुढ़ापा में कहो राधा, तो बुढ़ापा में राधा थोड़ी बोलेंगे। देख लो जब बूढ़े बैठे हो, देखना ये बात अच्छे से समझ लो। बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, राधा राधा नहीं रटता। तो कह रहे जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन नहीं होगा। जवानी में भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा भजन नहीं होगा। ए सुन लो, जो जीवन में भजन किए बुढ़ापा में भी भजन करेंगे, जो जवानी में भजन नहीं किए बुढ़ापा में नहीं कर पाएंगे। पक्का समझ लो, पक्का नहीं कर पाएंगे। बातें चाहे जितनी बना ले, भजन की पद्धति जवानी में सीखी जाती है बचपन से। ये बहुत बढ़िया कृपा हो गई, आप लोग सब नौजवान भजन में लगे हो। अगर इस समय अपनी निरंतर भजनाकार वृत्ति कर लो ना,
तो जिससे आगे चल करके भजन करना थोड़ी पड़ता है, नहीं, वो चलता रहता है। बड़ा आनंद, क्षण क्षण रुदन करन, ऐसा आनंद प्रकट होता। मान लो जो आनंद की खोज कर रहे हो कहीं नहीं, सिर्फ भजन में मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब सुख आपको घेर लेंगे। क्योंकि माधव की चेरी माया है, और आप माधव का भजन करते हो तो माया आपकी सेवा में हो जाएगी, और माया की तरफ माधव को छोड़कर चलोगे फिर नहीं चल पाओगे। पक्का समझ लीजिए, अगर हरि को छोड़कर तुम माया को भजना शुरू कर दोगे तो कुछ छात नहीं लगेगा, हरि को पकड़ लोगे तो, पर हरि को कोई नहीं पकड़ना चाहता। पक्का बहुत बड़ी माया के प्रभाव, प्रलोभन प्रवृत्ति है, हरि को एक क्षण में छोड़ देगी। एक बार नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो प्रभाव तो हमारे ही जोर का है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे हम आपके ही प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन दुनिया में हमारा ही प्रभाव है। बोले हमारा तो विश्वंभर नाम है, पूरे विश्व का भरण पोषण तो मैं करता हूं। विनोद हो रहा था लक्ष्मी नारायण जी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहां चाहो तहां तुम अपना प्रभाव दिखा के देखो, फिर हम अपना प्रभाव दिखा के अगर आपको हटा न दे तो बताना। भगवान ने कहा हटा तो तुम नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा धक्का लगवा के हटा देगी। बोले चलो अब हम तय करते हैं। तो एक ध्यान में देखा, एक बहुत संतों की सेवा करने वाला भगत, उसके यहां सन्यासी बन के भगवान गए। देवी देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणामृत उतारा, तखत पे आसन लगाया, बैठा रहा। महाराज बस कुछ क्षण रुको, अभी भिक्षा बन रही थी। भिक्षा इतने खांसती हुई एक लकड़ी ली हुई बूढ़ी का रूप रख के लक्ष्मी जी गई। बच्चा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ माता जी, स्वामी जी बैठे, अभी भोजन बन रहा है, बस स्वामी जी को पवाया आपको। भगवान नारायण मुस्कुराए, माता जी को जमीन में बैठाला गया, स्वामी जी तखत। मुस्कुराए ना भगवान की, देखा ना आदर तो हमारा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी का चुप रहो भी थोड़ी देर। आए तो स्वामी जी अपन नारियल का खप्पर, लक्ष्मी जी ने कहा बच्चा हम बर्तन अपने पास रखती, झोली बढ़िया रत्न जटित, सोने की थाल, सोने की कटोरियां, ऐसे चांदी। भगत ने सोचा मैया ऊपर ऐसे देखने में बूढ़ी बाढ़ी लगती है तो कितना कीमती सामान है, पर भाई हो सकता है बड़े घरों की हो, अपना ऐसे परोसा सब। अब स्वामी जी की तरफ तो दृष्टि, माता जी लाओ माता जी बर्तन धो के हम आपको दे दें। बोले नहीं बेटा, एक बार जिस बर्तन में पाते हम दोबारा उसमें पाते नहीं, और ये तुम ही रख लो। अरे बोले माता जी बड़ी कृपा, पर बोले बेटा आज रात रुक। अब माता जी जिंदगी भर रुको, आपका घर है। पर बोले जहां सन्यासी रुकते हैं वहां में, ए स्वामी जी आप चलो। बोले नहीं बेटा रात तो रुक ले। बोले नहीं, देखो स्वामी जी मतलब समझ जाओ आप बस हो गई हमारी श्रद्धा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के प्रभु इशारे से और आगे बढ़े, इशारा कर देंगे तो धक्का मार के निकाल देगा आपको। बोले नारायण नारायण, अच्छा भाई चलते हैं हम। और जो ही गए सो लक्ष्मी जी गायब। भला नारायण के बिना लक्ष्मी जी का स्वयं का वाहन उल्लू है, उल्लू बना दिया उसको। ना वो बर्तन रह गए और ना वो बुढ़िया रह गई। समझ लो नारायण को भी धक्का लगवा दे ऐसी माया है। भर्तरी जी कह रहे जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तुम्हारा बुढ़ापा दूर है तभी तक तुम भजन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता जैसे कही जाती है, ऐसे काल भगवान तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दे और तुम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब ये सत्संग जो सुनाया जा रहा है उसका सार है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, यहां कोई तुम्हारा नहीं, एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर सबकी सेवा करो। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला, तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के परिवार के कोई सदस्य हो, अपने धर्म का पालन करो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंडीर वट में श्री राधा कृष्ण का विवाह शास्त्रीय पद्धति से कराया, पर वो गुप्त रूप से कराया। जैसे रुक्मिणी जी का हरण करके लाए सब, ऐसे नहीं।
9 किशोरी 9 किशोर रूप के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने 9 किशोरी 9 किशोर रूप का जो भांडीरवट है वहां प्रिया प्रीतम का ब्याह कराया। श्री राधा कृष्ण की लीला की क्या महत्ता है। श्री किशोरी जो और श्री लालजू का जो ब्रज रस है ये बड़ा मधुर है, महामाधुर्य रस इसे कहा गया है, पर यह अप्रकट है, सबकी समझ में नहीं आएगा और सबके लिए ग्राह्य भी नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। सोचो अपने लोगों को इतने दुर्लभ रस में घसीटा गया, जहां भगवान जिनके आगे लगता है उनके लिए भी दुर्लभ कर दिया गया। मतलब जिन ब्रह्म ऋषियों के आगे भगवान विश्वामित्र जी, भगवान अमुक, भगवान अमुक, ऐसे ऐसों के लिए भी ये रस दुर्लभ है। और उस रस में अपने अधमों का भले ही ककाहरा नहीं आता है, लेकिन कॉलेज के तरफ तो हमारा वो हो ही गया प्रवेश। बोले किस स्कूल में पढ़ते हो? बोले निकुंज में। बोले सुनाओ। अरे अभी तो सुना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एडमिशन तो हो ही गया है, नहीं हो गया। अब पढ़ाई तो बढ़ा दे, यहां की पढ़ाई सेकंड में सब आ जाएगी। 1 सेकंड प्रिया जो करुणा करे कि निकुंज रस से हृदय लबालब भर जाएगा। बस धैर्य पूर्वक प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर अपने रस की रसिकता को बचाए रखो, अपने रस की रसिकता को बचाए रखो। गुप्त रहो, शांत रहो, हर समय नाम जप करो, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं। प्रियाजू से चलना है, निकुंज चलना है। जब प्रियाजू के पास चलना है तो यहाँ दोस्त बना के क्या करेंगे, यहाँ दुश्मन बना के क्या करेंगे। यहाँ कोई अच्छा है तो बने रहो, बुरे है तो भैया बने रहो। हम तो निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, हमको इस जगत में नहीं रहना है। तो जितने दिन रहना है उनकी जय जयकार करके, उनकी जूठन खा के, उनकी सेवा करके, उनका मंगलमय नाम ले करके, बस इधर उधर चित्त को मत डुलाओ, श्री जी के चिंतन में लगाओ। हम सबको निकुंज चलना है। हम सब वृंदावन वासी हैं, न जाने कहां कहां से श्री जी ने पकड़ पकड़ के बुलाया है। क्यों बुलाया है? हम अनाधिकारी तो पहले भी थे और अब भी हैं, तो हमें बुलाया क्यों? अपना रस देना चाहती है। जब अपना रस, प्रेम रस देना चाहती है तो भैया वो किसी को भी दे सकती है। और सोचो अनंत सृष्टि में इतने लोग वृंदावन नित्य रस के उपासक, ये पक्का है तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, पर तुम कोई मॉनिटर नहीं बन गए हो निकुंज रस के कि बहुत ज्ञाता हो गए हो, पर प्रवेश हो गया है। अब स्कूल में प्रवेश हो गया है, यहां फेल नहीं होता। इस स्कूल में कभी कोई फेल नहीं होता है, बात समझना। यहां परीक्षा में फेल होने पर उत्तीर्ण किया जाता है, क्योंकि यहां की जो सर्वे सर्वा हैं वो इतनी करुणामयी है कि आज तक किसी को फेल ही नहीं किया। अगर निकुंज रस में परीक्षा के अनुसार पास किया जाए तो ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव भी चुनरी ओढ़ करके, गोपी बन करके ब्रज लीला के रास में प्रवेश करते हैं। ये तो निकुंज रस है। अपने जैसे अधमों को बहुत बढ़िया आश्रय मिल गया है। बस चुपचाप राधा राधा रटो, इधर उधर कुछ मत समझो, चलना है। पता नहीं कौन सी मिनट जीवन की हमारी अंतिम मिनट हो, अंतिम श्वास हो, इसलिए हमसे चूक ना होने पावे। हर समय नाम जप करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, बस हर समय ठसक रखो हमें निकुंज जाना है। प्रिया प्रिय बड़ा माल लुट रहा है निकुंज में, कोई परेशानी थोड़ी है। आनंद की वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर। अब हम इतना तुमसे बता सकते हैं कि हम प्रियाजू की हैं। आप बताओ, अगर हम आपके साथ बैठ के खाएं, खेलें,
आपके साथ ही रहें, कैसा लगेगा आपको? अगर बताओ हम आपके साथ 24 घंटा रहें, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मरना ना हो, बीमारी ना हो, लघुशंका सोच भी नहीं जाना है, हर समय साथ रहना है और खूब मनमानी खेल खेलने हैं, बढ़िया सुंदर वृंदावन जैसा बाग है क्या? अब हमारे इष्ट जब तुम्हारे साथ खेलेंगे तब? प्रिया प्रीतम साथ हो और हम भी साथ हैं और तुम भी साथ हो और इशारे से दौड़ दौड़ के श्री जी की सेवा हो रही, अरे आनंद की वर्षा। वहां चलने की सोचो, यहां मत सोचो कै खंड का बनवा दे। वहां चलना है, निकुंज चलना है, राग द्वेष मत करो, किसी से लड़ाई। देखो अगर तुम किसी से द्वेष करोगे तो निकुंज में चेकिंग होगी, तो मशीन बोलेगी द्वेष, अभी जाओ पहले द्वेष निपटा के आओ। राग करोगे तो निकुंज में आएगा राग, निपटा के आओ। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पास चलो। हमारी बात मान लेना, किसी से अपनापन नहीं, किसी से परायापन नहीं।